सेव असम। असम क्या भारत का हिस्सा नहीं है? क्या वहाँ भारतीय नहीं रहते हैं? क्या वहाँ के जो जानवर है या फिर वहाँ का जो नेचर है उसके अंतर्गत जो है सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर है तो सरकार वहाँ की जगह को, वहाँ के लोगों को नज़रअंदाज क्यों कर रही है? उन पर ज्ञान क्यों नहीं दे रही है? वहाँ हर साल जो है बाढ़ के चलते लोग मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। पर वहाँ के जो सीएम साहब है वह अपने मज़े में, उनको कुछ मतलब नहीं है वहाँ के लोगों से, जानवरों से, वहाँ के नेचर से, वहाँ की पद्धति से, जो कि उनको लोगों ने बनाया है वहाँ का सीएम। बाढ़ जो है बारिश की संभावनाएं होती है जिसके चलते ही आती है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, बारिश हर किसी मौसम में नहीं आती, उसका एक समय होता है। उस हिसाब से इनको जो है सिस्टम या फिर जो सरकार है उसके अंदर जो है कार्य शुरू कर देना चाहिए था बहुत पहले, बट ऐसा नहीं हुआ, जिससे चलते लोगों को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वहाँ के लोगों ने भी निहायत ही घटिया और एकदम बेकार किस्म के लोग और अनपढ़ किस्म के लोगों को जो है नेता चुना है, जिसके चलते वह लोग ये चीज़ें भुगत रहे हैं। बाढ़ के चलते असम में कोई अनाथ हो रहा है, किसी की पत्नी तो किस बेटे ये मर रहे हैं। कुछ जने असम के लोगों की मदद कर रहे हैं, कुछ नॉर्मल लोग जिनके पास नॉर्मली पैसा है छोटे मोटे, बट वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के सीएम ये क्या करते हैं? अगर कोई घायल हुआ तो उसको इतने रुपए, और अगर कोई मर गया तो उसको इतने रुपए। अपनी पत्नी या फिर बच्चे को बाढ़ के अंतर्गत भेजो, अगर वो मर जाते हैं तो उनके अंतर्गत इतने रुपए दे देना। उससे क्या आप सेटिस्फाई हो जाओगे? आप खुश हो जाओगे अगर आपको उसके बदले में पैसे मिलेंगे तो? हैं? वहाँ जो लोग दुख देख रहे हैं, जिन लोगों के घर तबाह हो गए या फिर ये सब हुआ, उनसे आपको क्या मतलब भी है या नहीं है? रियल में देखा जाए तो आपको कुछ मतलब नहीं है। अगर आपको मतलब होता तो बाढ़ हर साल आती है, जिसके चलते बहुत कुछ घटनाएं हो रही है, बट हर बार नज़रअंदाज या फिर ये सब हो रहा है। इस बार भी ऐसे ही हो रहा है। क्या आप इसके अंदर तो कुछ कार्य नहीं कर सकते थे? बजट पास हो रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसा क्या था कहाँ जा रहा है पता ही नहीं, कुछ काम न के बराबर हो रहा है। हेमंत बिस्वा जी ऊपर की कमाई खानी थी आपको, व कई कर्मचारियों को, जिन्होंने इन कार्यों के अंतर्गत बाढ़ ना आए उसके अंतर्गत जो है क्या क्या कार्य किए जाए उसके अंदर जो पैसा आया या फिर जो बजट आया जिससे चलते ये सावधानियाँ रख सकते थे या फिर बहुत सारे कार्य करा सकते थे, वो नहीं कराए और पैसों का घपला किया। उनसे मैं इतने कहूँगा कि इन चीज़ों के अंतर्गत नहीं करना चाहिए था आपको घपलाबाजी। हमारे देश में सारा सिस्टम ही ऐसी है, पूरे देश का सब जगह घपलाबाजी होती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके अंतर्गत तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी, जैसे इस चीज़ में बाढ़ के अंतर्गत आपको करना चाहिए था, बट आपने नहीं किया। वहाँ पर बहुत से जने ऐसे हैं जिनके घर तबाह हो गए। एक व्यक्ति घर बहुत मुश्किलों से बनाता है। अगर एक व्यक्ति की एक महीने की इनकम ही 15,000 रुपये है या 20,000 रुपये, वो जैसे तैसे घर बनाता है, लोन लेता है, फिर ये करता है, लोन जैसे ख़त्म होता है, घर जैसे जैसे बना एकदम से बाढ़ आती है, वो पूरा घर बह जाता है। पता चलता है जिनके लिए बनाता है उनमें से उसकी पत्नी, उसकी डेथ हो जाती है, उसके बच्चे मिल ही नहीं रहे होते, पता नहीं क्या पता कहाँ चले जाते हैं। जानवर ये वो सब, खेती बाड़ी, कितने किसान हैं जिनकी खेती बाड़ी सब खत्म होगी या फिर लोग बाग मर गए। एक इंसान है, अगर उसके परिवार के सब मर गए तो वो तो वैसे ही अंदर से पूरे ही मर चुका है। अब आप उसको कितने पैसे दोगे कि उसकी पत्नी मर गई तो इतने लाख, घायल होगी तो इतने, खुद के बच्चों को फेंको ना बाढ़ में, तब समझ आएगी आपको। आप उन लोगों के पास जाके उनसे मिल भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपको शायद पता नहीं कि अगर उनमें से कोई ऐसा निकल गया ना जिसको पता है कि हमारे देश को वो गद्दार है जो अंदर रह के बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, वो कुछ काम नहीं करते, बस पैसा खा जाते हैं हमारे ही, तो शायद आपकी हिम्मत भी ना हो। ठीक है, तो इससे चलते आपको शायद कोई एक आधी मारने पे ना आ जाए, क्योंकि जब उनके पूरे परिवार का, उनकी पत्नी या फिर उनके 5 से 10 साल का बच्चे मर चुका है जो सिर्फ आप लोगों की वजह से है, तो फिर वो अपना गुस्सा तो शायद निकालेंगी ही है। और उसके चलते उनको पता है कि अगर उन्होंने थोड़ा सा भी एंग्री वेव कर दिया आप लोगों के खिलाफ, हेमंत बिस्वा जी या फिर इस टाइप के और भी सीएम है हमारे देश में, तो शायद आप 2 मिनट में केस करोगे और व्यक्ति जेल में डाल दोगे। जबकि आप लोगों की गलती वजह से वो बंदा, उसका पूरा परिवार उजड़ गया, सब कुछ उजड़ गया। जबकि हमारे देश के व्यक्ति जो है अपना टैक्स भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है। नॉर्मली कितने जनों ने जो है बहुत पहले यूट्यूब इन पे भी वीडियो बना दी थी और बहुत से जनों ने इनकी कमियां बताई थी कि इसका मेन कारण है वो है सरकार की नाकामी, जिसके चलते अभी असम में भी बाढ़ आ रही है, बहुत कुछ हो रहा है, खेती बाड़ी ये सब बर्बाद हो रही, कई जानवर मर रहे हैं, कई, तो मतलब नहीं है।
नेताओं को, कि उनको मतलब भी क्या, उनके पैसा आ रहा है, उनके घर में उनके सब कुछ सही सर चल रहा है। वहाँ के सरकार, असम की सरकार को समझना चाहिए कि जब बाढ़ आती है तो उसका खामियाजा जिस जिन लोगों को भुगतना पड़ता है वो हद से ज़्यादा जो है मिडिल क्लास या उससे भी लो क्लास के लोग होते हैं। मिडिल क्लास भी पिसाता है, लो लेवल के लोग भी पिसा जाते हैं, और थोड़ा हाई लेवल के लोग भी बहुत बार पिसाते हैं। बट जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के लोग होते हैं, जैसे आप हो, हेमंत बिश्वा जी, और आपके जैसे आपके साथ के जो लोग हैं, ये लोग नहीं पिसाते, ना इनके कुछ फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर पैसा इसके चल के अब अगर मिले या कोई घायल हुआ ये हो, तो वो सारा पैसा भी आप लोग ही अपने अपने में खा जाओगे, जितना मुझे पता है। जिन लोगों की रियल में स्थितियाँ ख़राब हुई उनके तो पैसा पहुँचे भी नहीं, और पैसा ये पहुँचे नहीं पहुँचे उससे कोई मतलब नहीं। वो लोग बाग कुछ नॉर्मली हेल्प कर रहे वो सब है। आपका काम था लोगों की इस चीज़ से कि अगली बार बाढ़ आई ना, इसके अंदर ये सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए था, जो कि नॉर्मल लोगों को भी पता है कि वहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए गलती सारी आप लोगों की से। पानी का फ्लो एकदम से इतना सारा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, हम इसके अंदर क्या करें क्या नहीं करें, आपको कुछ मतलब नहीं है। गृह मंत्री जी आते, चुनाव होते हैं जिसके चलते भाषण देते हैं चले जाते हैं, उनको कुछ मतलब नहीं लोगों से। ऐसा और भी बहुत से स्टेटों में उन्होंने किया हुआ है। जब भी चुनाव आते हैं वोट देते हैं लोग बाग, जिससे चलते उनको पता है कि भाई इनका ध्यान मैं अपनी तरफ कैसे आकर्षित करूँ, ऐसा क्या बोलूँ, इसी क्या कमियाँ यहाँ पर। जबकि उन भाषणों को उन्हीं के सीएम ने पिछली बार बोला था, जिसके चलते वो जीत चुका था, ठीक है, बीजेपी का। और उसके बाद वापस से वहाँ फिर गृह मंत्री भी आता है, वो इस बार वो बात बोलता है जो पिछली बार सीएम ने बोली थी, इस बार वो बोल देता है, वो बस चला जाता है। और ये फिर से ये आपदा है, ये सब हो रही है। बाढ़ ये जब भी आती है तो उसके चलते जो है पूरे स्टेट में जिन जिन लोगों को वो खामियाजा भुगतना पड़ता है, उस व्यक्ति को अपनी जीवन जो है वापस से शुरू से एकदम जो 100% में से मान लो बंदा 20% भी सक्सेस हुआ था, फिर 60% हो गया था, फिर इतना सक्सेस था नॉर्मल लोगों में मुकाबले, तो उसको वापस से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि उसका घर तबाह हो चुका है, उसका परिवार तबाह हो चुका है, उसकी खेती बाड़ी तबाह हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे जने हैं जिनके डॉक्यूमेंट सब बह गए पानी में, कुछ पता नहीं उनको क्या है क्या नहीं है। सब कुछ सिस्टम को कुछ मतलब नहीं, सरकार को कुछ मतलब नहीं। और ये मत देखना इनके पास पैसा नहीं आता इन चीज़ों के अंदर, सब पैसा आता है, बस ये अंदर अंदर ही खा जाते हैं। और जो काम कराते हैं उसमें भी अपनी जान पहचान वालों को जो है पैसा दे देते हैं, और एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी का वर्क करवाते हैं, एकदम काम वो भी कुछ कुछ ही कराते हैं, सारा काम तो अभी तक इन्होंने करवाया ही नहीं। जबकि बहुत आराम से बहुत जल्दी हो जाता था ये काम। बारिश ऐसी चीज़ है जो हर टाइम नहीं आती है, पूरे साल भर नहीं आती है, एक मौसम फिक्स होता है, उस हिसाब से आती है। इस चीज़ की समझ इनमें भी है और लोगों को भी है, और उस हिसाब से इनको काम करा देना चाहिए था। और कुछ वक्त के लिए जब बाढ़ आ रही, उसका पानी बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा, तो उसकी डायरेक्शन चेंज या फिर कुछ भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे। बट इन्होंने वैसा दिमाग ही नहीं लगाया, इनको मतलब भी नहीं इतना। इनका यूँ से कि अगर अभी जैसे सेव असम, अभी इससे अंदर लोग बाद प्रोटेस्ट भी करने लग जाएंगे तो कुछ नहीं, पुलिस भेज दी जाएगी और उन लोगों को शायद मार मार के भगा दिया जाएगा, जबकि उनके घर तबाह हो गए, सब कुछ हो गए। मैं लोगों से इतनी दरख्वास्त है कि आप असम में जो बाढ़ आई है उससे अंतर्गत हमारे देश के सिस्टम ने क्या क्या किया, कितना बजट पास हुआ, क्या हो सकता था, क्या क्या चीज़ें थी, इन सब के अंतर्गत आप पता करें और RTI डालें। 10 रुपये लगेंगे, RTI डालें, कोई भी एक बंदा डाल दीजिए असम के अंतर्गत। और फिर इसको जो है PM, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी और आपके यहाँ के जो CM हैं, इनके कमेंट सेक्शन में भेजते रहिए। और अगर कोई केस कर सकता है, अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति जिसको पता है कि मेरी पारिवारिक स्थिति सही है, तो आप केस करिए इन लोगों पर, क्योंकि आप लोगों की स्थिति अब बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है और इन्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इस चीज़ का हल जब तक नहीं निकलता है, जब तक आप लोग जो है वोट जो होता है ना, वोट देते ना, आप इसका बहिष्कार करें। मैं तो इतनी कहूँगा, वोट किसी मत दे, ना इसे दे ना उसे दे, किसको भी मत दे। सरकार बड़ी कौन सी भी आएगी, जब तक आपका ये काम नहीं हो जाता है, यूँ नहीं कि भाई हम ये काम करवाएंगे, हमारी सरकार आएगी या फिर हमारी सरकार है अब हम करवा देंगे अगली बार, ऐसा कोई भी कहे किसी बात में मत आओ। जब तक काम नहीं हो जाता, जब तक किसी को वोट मत दो। उल्टा मैं तो आपको इतना ही कहूँगा, घर वर सब तबाह हो चुका है। अगर किसी के पिता मर चुके हैं तो वो मर चुके हैं, अब वो वापस ज़िंदा नहीं हो सकते। किसी का 5 साल का बच्चा मर चुका है तो मर चुका है। अगर कई जानवर मर चुके हैं तो वो मर चुके हैं। किसी का घर टूट चुका है तो टूट चुका है। सब कुछ तबाह हो चुका है तो हो चुका है। अब उस चीज़ को आप वापस नहीं ला सकते हो। आपके शायद खाने के भी बहुत कम है, आपके पास खाना ही नहीं है प्रकार से, ठीक है। सिस्टम क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही,
सरकार कैमरे पे या फिर वीडियो में बोल रही है कि भाई हम मदद कर रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं। आप लोगों को मदद की कोई हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं थी सरकार से। सरकार का तो काम था कि भाई उस पानी को रोकना, उसको एक प्रकार से ठीक है अलग अलग जगह पे करना, एक प्रकार से डिवाइड कर देना या तो फिर इधर 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 इधर, ताकि वो पानी एकदम से एक जगह पे ये साइड इतना सारा नहीं आ पाएगा। बस सरकार ने इस टाइप से कुछ भी नहीं किया, जिससे चलते आपको एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसलिए सरकार अगर आपकी मदद कर रही है आज से तारीख में, आपको खाना प्रोवाइड करा रही है, फिर ये करा रही वो करा रही, तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसके अंडर में जो मेन नेता लोग या फिर ये सब इन सब ने सिर्फ पैसे खाए हैं और इसे आपको सिर्फ मूर्ख बना रही है। क्योंकि अगले साल तथा वापस से जैसे जैसे जिनके घर बच गए हैं बाढ़ के चलते या फिर जो भी सेफ है वो जैसे जैसे अपना घर ये बनाएंगे अगले साल वापस आ जाएगी। वापस आप क्या वापस उसी जगह पर आ जाओगे ना। इसलिए इसका जो एक ये होता ना, इसका आंसर क्या है, इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो चीज़ मेन है। इस चीज़ की आपको समझ होनी चाहिए और इसके अंदर आप लोग जो है सरकार से गुहार लगाओ। मैंने जो बोला वो चीज़ जानना, वोट किसको नहीं देना है, आरटीआई करो। मेन चीज़ें क्या क्या कमियाँ थी, कितना बजट पास हुआ था, ये क्या क्या हम कर सकते थे। सोशल मीडिया इन पर हो सके जितना अपनी वीडियोस डाले या फिर ये सब चीज़ें करें। मैं और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स या फिर इंस्टाग्राम वाले हैं जिन अच्छे लोग हैं, उन सबको मैं इतना कहूँगा कि आप हो सके जितना इनको सपोर्ट करें, ठीक है। और जो मीडिया हमारे देश की जो टीवी पे आती है या फिर आज तक चैनल या फिर और भी ऐसे कुछ कुछ है, वो अंजनाओं का सर या फिर ये बुलूट वाली वो एक है कौन सी, और भी 3-4 ये है, और वावे, ये 3-4 न्यूज़ वाले हैं, गोंडी मीडिया जो भी इनको कहते हैं, ठीक है। गलत चीज़ें दिखाती है। इनके अंदर मैं इतनी कहूँगा, ये तो आप सच्चाई नहीं दिखाएंगे बट आप लोग थोड़ा सा दिखाएं, उन लोगों के साथ थोड़ा सा जुड़े, लोगों में वो चीज़ लाएं और लोगों से भी अपील करें कि वो सरकार से निवेदन करें या फिर सरकार को कहे कि वहाँ पर जो है अगली बार बाढ़ ना है, उसके अंदर अभी से शुरू हो जाओ, ठीक है। शुरू हो जाओ, वो कार्य करने लग जाओ। यूँ नहीं कि भाई हम करेंगे करेंगे, यूँ नहीं कि भाई सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए, उनको इतने रुपए देने चाहिए, ये वो काम तो हर साल हर बार जैसे तैसे वैसे तैसे सरकार पैसे ही पास कर देगी, बट बीच में ये लोग ही खा जाएंगे। और जब पैसे ही पास कर देगी तो भी अगले साल वापस आ जाएगी, वापस वो उसी स्थिति पर आ जाएंगे। इसलिए मैं लोगों से इतनी कहूँगा कि आप भी सरकार से अपील करें और हो सके जितना पीएम है हमारे देश के या फिर और भी ऐसे बहुत से जने हैं जिनसे आप ये बात कहें कि वहाँ पर जो है इसको रोकने के अंदर इतना पानी एकदम से इतना बहाव आ रही है पानी का, जिसके अंदर घर उड़ रहे हैं, तस मस हो रहे हैं, लोग बाग मर रहे हैं, खेती बाड़ी पूरी तरीके से तबाह हो रही है और भी बहुत कुछ। आप कुछ वीडियोस भरी या फिर ये देखना, 1 या 2 साल की बच्चियों को वहाँ पर जो है लोग बाग घरों में से निकाल रहे हैं और वो हाथों को थोड़ा उन्होंने ऊपर ले मिला है ताकि बच्ची पानी में ना आ जाए। वो एक बच्ची जिसकी वीडियो सेट मिल जाएगी आपको यूट्यूबिंग पे। कई वैसे बच्चे जो शायद वो मर चुके हैं, लोगों को पता ही नहीं, और बहुत भाई जितने मरे उनका शायद आंकड़ा भी शायद से जारी नहीं करेंगे। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना, रियलिटी बता रहा हूँ मैं। भले वो महाकुंभ में हो भले यहाँ पर हो, ऐसी बहुत सी जगह जहाँ पर बहुत से जन मरते हैं बट ये बताते नहीं है, क्योंकि उनसे क्या इनकी सरकार का थोड़ा सा नाम खराब हो जाता है। फिर ये वो असम जो है हमारे भारत देश की एक हिस्सा है और बहुत अच्छा हिस्सा है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्त है, ठीक है। सेना के अंतर्गत हो या फिर अलग अलग टाइप से हो, खेती बाड़ी के अंतर्गत हो या फिर कई तरीके से, ठीक है। वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की जगह के लिए, वहाँ के जानवरों के लिए या फिर बहुत से चीज़ों के अंतर्गत वहाँ की गवर्नमेंट को कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। और उनसे भी ऊपर जो कि वहाँ की गवर्नमेंट को अंततः वहाँ के जो है सीएम है, ये इनको वहाँ के लोगों से इतना कुछ मतलब नहीं है, जिसके चलते ये सब हुआ। तो मैं इतने कहूँगा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, भारत देश के और भी बहुत सारे ऐसे जने हैं जिनको इन चीज़ों के अंदर जितना हो सके उतना जल्दी कार्य करना चालू कर देना चाहिए, ठीक है। जिससे चलते ये स्थिति सुधर जाए और अगले साल तो ऐसी स्थिति आ भी ना। कब से आ रही है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी, वैसे भी आजकल इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सबको पता है। तो मैं इतनी कहूँगा कि ये बात आप उन तक पहुँचाए अपने अपने तरीके से, या फिर ये जो मेरा ऑडियो है ये भी आप लोगों तक पहुँचाए ताकि वो इस चीज़ों को समझे कि असम भी भारत का ही हिस्सा है। हम क्या, भारत बहुत बड़ा देश है, हम अलग अलग जगह पर बस रहते हैं, जिसकी वजह से अगर हमारे खुद के घर में अगर कोई समस्या ना आए
तो हमें कुछ मतलब ही नहीं होता दूसरों से। जबकि असम तो एक स्टेट है, और अगर आप महाराष्ट्र के हो, राजस्थान के हो, गुजरात के हो, तो असम से आपको क्या मतलब हो गया। बस वो वाली चीज़ है। जबकि आपको पता होना चाहिए भाई कि वहाँ के लोग हो या फिर यहाँ के हो, अपने अपने स्टेट का एक बार दिमाग में मत है क्या करो। आप रहते पूरे भारत में हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, ये सब सिर्फ नाम है। जबकि हम रहते हैं पूरे भारत देश में, और सभी जाति के लोग हम सब भाई बहन हैं। और उनके साथ अभी जो हो रहा है असम में, बहुत बेकार हो रहा है। मैं इतने कहूँगा कि सभी को सामने आना चाहिए, और पीएम इनके जो है, इनको कहना चाहिए कि वहाँ पर अभी तक काय क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब दे और काय करवाए वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है जैसे तैसे घर वर तो सब वापस से बना देंगे, बट उसके चलते वापस से बाढ़ आ गई, क्योंकि व्यवस्था तो कुछ की नहीं। बाढ़ रोक, पानी इतना रोकना या फिर ये वो एकदम से इतना बहाव आ रहा है, तो वापस से वो है जाके जी आ जाएंगे। और अभी तक काय क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे क्या गलतियाँ थी, इस चीज़ का भी सरकार को जवाब देना चाहिए। इसके अंदर आप लोग आरटीए लगाए कि कौन कौन ऐसा हो सकता है जो जवाब दे, या फिर ये वो। और जिसके पास ज़्यादा ही पैसे हैं या फिर जो व्यक्ति थोड़ा फाइनेंशियली सही है, मैं उसको इतने कहूँगा कि इनके हार्ट टाइट करो। और जो बंदा मेन है, आप रिजाइन मांगे उनका सोशल मीडिया के थ्रू। आजकल वैसे कुछ कुछ जने हैं जिनका चल ही रहा था अभी। ठीक है।